बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की जो वीडियो है उसको सुनने की सकत रखते होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे सब्जेक्ट पे, एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में जनरली तो बात की जाती है लेकिन काफ़ी हद तक इस सब्जेक्ट को टैबू भी समझा जाता है। जहाँ पे भी वर्ड ब्रेस्ट आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हाय ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जहाँ पे भी वर्ड ब्रेस्ट आता है लोग घबरा जाते हैं। लेकिन माँ का दूध बच्चे को पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग क्या अहमियत रखता है और उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे मुल्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ या किस किस्म के लोग हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे याद है कि जब मेरा हमज़ा पैदा हुआ था मैनी ईयर्स अगो, तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक नर्स भी नहीं थी बल्कि वो जो हेल्पर होती हैं, जो आया होती हैं, सफाई वगैरह ये वो करा देती है, थोड़ा नर्स को हेल्प, वो आई और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। तो क्योंकि मैं कनाडा से आई थी तो मैंने पूछा कि जी कोई आपके एक्सपर्ट नहीं है इस डिपार्टमेंट में? कहते बेटे बच्चे हम ही एक्सपर्ट हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, बट मुझे काफ़ी मसाइल को फेस करना पड़ा और अब माशाल्लाह मेरा तीसरा बच्चा है, माय थर्ड चाइल्ड इज़ अ डॉटर नूर बानो, और उनके साथ भी काफ़ी चीज़ों को मुझे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें गाइड करने के लिए आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। वैसे तो मेरी दोस्त हैं हरीम सुंबुल बारी, लेकिन काम बड़ा नायाब सा करती हैं। जानते हैं कि वो एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड करती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। असल में हरीम होता ये है कि दोस्ती यारी में ना हम बहुत ज़्यादा इजी एक दूसरे को ले लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली दूसरा बंदा करता क्या है। बट मैं जब नूर बानो की बारी अभी रिसेंटली कुछ मसाइल फेस कर रही थी तो हमारी ही एक कॉमन फ्रेंड जिन्होंने स्पेक्ट्रा पाकिस्तान को स्टार्ट किया है और उससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को व्यूअर्स गाइड किया था अपने सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हरीम से क्यों नहीं बात करती, वो तो लैक्टेशन एक्सपर्ट है। मैंने कहा हाँ दोस्त है लेकिन काम तो बड़ा अच्छा करती है। लैक्टेशन एक्सपर्ट, एग्जैक्टली आपका टाइटल क्या है, आप करते क्या और ये होता क्या है? ओके, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया कि बाहर के ममालिक में हर हॉस्पिटल में यूजुअली लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं। 4 से 5 बहुत रेगुलर रूटीन है कि होते हैं। हमारे यहाँ इस फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। सो किसी को मालूम ही नहीं कि ये कोई फील्ड है। बेसिकली ये ऑगमेंट करती है इन एडिशन टू डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनोकोलॉजिस्ट्स हैं, उनके साथ ये एक एडेड फील्ड है जो स्पेशलाइज करती है लैक्टेशन में या माँ का दूध पिलाने के अमल में मदद करने के लिए और मदद करने में और टू इन मेनी केसेस सिखाने में। बिल्कुल, सिखाने के अलावा बहुत सारी ऐसी बिकॉज आपकी बॉडी का एक पूरा ये एक अलग फंक्शन है, तो हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को पढ़नी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बॉडी के बारे में और बाकी के फंक्शन से, बिकॉज ये कोई ऐसी स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है ना कि सिर्फ एक आपके जिस्म का हिस्सा ये काम कर रहा है। आपके डिफरेंट हिस्सों के ऑर्गन्स जो हैं वो बना रहे हैं, हार्मोन्स जिनसे आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है। सो आपका अपना रुझान फिर ऐसे कैसे इस तरफ कैसे हुआ? मतलब सो यू नो कि मैं अदरवाइज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 20 years इन दैट फील्ड, बट इट्स जस्ट दैट जब मेरी अपनी बेटी हुई और मैंने इसी तरह आई रियलाइज्ड कि कोई ख़ास मदद नहीं मिलती आपको। और जैसे कि हमारी पहले भी बात होती रही है इस बारे में कि हमारी माँओं की जनरेशन में फॉर्मूला वाज टू नॉर्मलाइज्ड। भाई हम ये बात कर रहे थे फोन पे कि मुझे लोग कहते हैं ना तुम्हारी मामा ने नहीं तुम्हें गाइड किया। भाई मेरी मामा ने को तो ये बताया गया था कि अगर आप डब्बे का दूध पिलाएंगे तो बच्चे को सारी ग़िज़ाइयत मिलेगी जिसकी बच्चों की जरूरत है, जबकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है, बहुत बड़ी और बहुत ये बड़ा उस जमाने के जो डब्बे के दूध थे उन कंपनीज ने ये एक चीज शुरू की थी और कहना शुरू कर दिया था। तो माएँ जो दूध पिला भी सकती थी अपने बच्चों को, जिनको कोई मसला नहीं था या जो पिलाना चाहती भी थी, उनको कहा जाता था कि नहीं। हाँ,
ڈبے کا پلاؤ کہ تمہارے دودھ میں اتنی غذائیت نہیں ہے جتنی اس ڈبے میں. حالانکہ آپ اگر کوئی بھی ڈبے کا دودھ اٹھا لیں, پہلی چیز یہ کہ WHO کا ایک کوڈ ہے جس کے مطابق ان کو بھی یہ اپنے ڈبوں پہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہے. میری جان یہ تو اب ہے, ہاں آئی ڈونٹ نو کہ 30 سال پہلے تو نہیں یہ لکھتے ہوں گے نا. باقی دنیا میں ہونا شروع ہو گیا تھا, ہمارے یہاں چیزیں لیٹ پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 60s میں ایشوز شروع ہوئے تھے دنیا میں. اگر آپ ہسٹری میں جائیں اس کی, تو جو فارمولا پشنگ شروع ہوئی تھی ورلڈ اوور, وہ 60s میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد فارمولا بنانے والی کچھ کمپنیز پہ کیسز بھی ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں WHO نے پھر گائیڈ لائنز بنائی اور پورا مارکیٹنگ کوڈ ڈیولپ کیا. بچے کو کمپلیٹ غذا ملتی ہے ماں کے دودھ سے, اگر ماں ہیلدی ہو اور پراپر اماؤنٹ دودھ پلا سکتی ہو اور سارا کچھ. اب یہاں پہ ایک ڈسکلیمر جو ہم دونوں دینا چاہیں گے, دیکھیں اپنا دودھ پلانا یا نہ پلانا ہر عورت کی اپنی چوائس ہے, اس کے میاں کی نہیں, اس کے بھائی بہن کی نہیں, اس کی ساس یا اس کی ماں کی نہیں, یہ ڈیسیژن عورت کی ہے. اگر عورت دودھ پلانا چاہتی ہے اور پلا سکتی ہے اور پلا رہی ہے, 100 بسم اللہ, ہم ان لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, میں کسی کو بھی, کوئی اگر فارمولا اپنے بچے کو پلا رہا ہے, ایون اگر وہ میری کوئی سگی بہن ہی ہو, لیکن میں کبھی اس کو روک کے یہ نہیں کہوں گی کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو, تمہیں یہ کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. میں اس فیلڈ میں آئی ہی صرف اس لیے تھی کہ جو خود اپنا دودھ پلانا چاہیں ان کے لیے مدد اویلیبل ہو. بیکاز مجھے معلوم تھا کہ میری ماں نے مجھے نہیں پلا سکی دودھ, ٹھیک ہے, ہم سب فارمولا پہ پلے بڑھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں پلانا چاہتی تھی. اچھا, میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. مجھے پتا چلا کہ آپا اسد کو نہیں پلایا, صرف مجھے پلایا اور 2 مہینے کے لیے مجھے پلایا. تو میں یہ سب کو بتا دوں کہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ لاڈلی ہوں, یا پتہ نہیں میری قسمت اچھی تھی جو بھی تھا. تیسرے بچے تک آئی تھنک نہیں, میں بیچ میں ہوں. اچھا اوکے, دوسرے آپا بڑی بہن, آپا 2 سال بڑی ہے, اسد 13 مہینے چھوٹا ہے, تو میں تو بیچ میں ہوں. ہاں, سو وہ آئی تھنک تھوڑا سا آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہو دیٹ یو, آپ کا ایک بچے پہ ہاتھ چل پڑا ہے, پہلی چیز. دوسرے بچے پہ آپ کو تھوڑا سا مے بی یو ار بیٹر جج. نہیں, مجھے لگ رہا ہے 1 منٹ فارمولا ہوتا تھا مہنگا, تو کیونکہ میں بیچ میں تھی تو میری ماں نے مجھے اس لیے اپنا دودھ پلایا کہ مجھے تنخواہ رہی تھی. نہیں, تنخواہ نہیں رہی, اسی بہانے میں فائدہ ہو گیا. بٹ میں ویسے ایک دم سے کہہ رہا, اس وقت تو ماں کا دودھ کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے. اچھا, سو ناؤ یہ تو ہم نے پہلے ایک بات کلیئر کر دی اپنے ویورز کے لیے, آپ کے ویورز کے لیے, کہ یہ ہم ویڈیو ایک یہ, اور ہم کچھ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. لیکن ماں کا دودھ بچوں کے لیے کمپلیٹ غذا ہے, اور مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو مطلب 2 سال کا کہا گیا, ادروائز بھی مطلب, تو یہ تو ایک انکویسچن, مطلب اس پہ کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ بیسٹ چیز ہے. بالکل. لیکن فوائد ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور پھر ایک نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہیں, یہ ضرور بتائیں. ہاں, سو اس میں آئی تھنک ہمیں بہت ساری چیزیں جو ریلیجسلی ہمیں کہی جاتی ہیں, ان کے دنیاوی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں سائنٹیفکلی موونگ فارورڈ وہ پروو ہو جاتی ہیں. سو اس میں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے گٹ اور اس کا اسٹمک جو ہے, اس کے اندر ایک اس کو گٹ مائکرو بائیوم کہا جاتا ہے, جو گڈ بیکٹیریا کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اگر کوئی فارمولا یا کوئی اور چیز دی جاتی ہے تو وہ گڈ بیکٹیریا جو کہ بچے کو اوبیسٹی سے بچاتا ہے, ریسپریٹری ڈیزیزز سے, سانس کی بیماریوں سے بچاتا ہے, بچے کی جتنی, کیونکہ وہ پہلی دفعہ اب وہ منہ کے ذریعے کوئی غذا لے رہا ہے. اس سے پہلے جب تک وہ ماں کے اندر ہوتا ہے تو پلیسینٹا کے تھرو اس کو غذائیت مل رہی ہوتی ہے, خون کے ذریعے, رائٹ. تو منہ کے ذریعے پہلی دفعہ بچہ جو ہے وہ کوئی غذائیت لے گا اور ایبزارب کرے گا. ٹھیک ہے, سو اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بیکٹیریا ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر فارمولا یا کوئی اور چیز دی جاتی ہے, یا گائے کا دودھ دیا جاتا ہے, یا کوئی اور جو ہمارے یہاں لوگ دیتے ہیں چیزیں, اس سے وہ اچھے بیکٹیریا مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کا دودھ کیونکہ اسی ماں سے آ رہا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا ہے, وہ اتنا ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے فار دا چائلڈز نیڈ, اس بچے کی ضرورت کے لیے اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اسی گٹ مائکرو بائیوم کو فلرش کرتا ہے, اس کو بڑھاوا دیتا ہے, اس کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے. سو یہ ساری چیزیں, آپ کی ریسپریٹری ڈیزیزز, سانس کی بیماریاں, اوبیسٹی, گٹ اور کڈنیز, آپ کی کڈنیز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے.
आपका जितना फॉर्मूला है या जितना फॉर्मूला मिल्क है ये सारा काउज मिल्क के ऊपर यूजुअली बेस्ड होता है, ठीक है। और काउज मिल्क जो है उसमें 90% ज़्यादा प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क के मुताबिक, से कंपैरेटिवली। लेकिन एक वक्त के बाद तो माँ का दूध छुड़वाना ही पड़ जाता है, तो क्या उसके बाद फिर ये सारे मसाइल बच्चे को होने शुरू हो जाते हैं? उसमें होता ये है कि क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है जिस वक्त वो पैदा हुआ है और वो बहुत नाजुक है, कुछ अरसे में उसकी अपनी जिस्म की सलाहियत बेहतर होती चली जाती है और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा ये कि कभी भी बच्चा बाद में 100% गाय के दूध पे नहीं होता, खाना भी खा रहा है, बाकी चीज़ें भी ले रहा है और उसके साथ दिन में 1-2 कप उसने दूध पी लिया तो कोई उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे हमजा 13 महीने पे हमजा ने खुद ही पीना छोड़ दिया, मतलब उसको मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं लगता था, वो उसने छोड़ ही दिया, लेकिन मैंने साथ उसको वो मतलब एक्सप्रेस करके पिलाती थी, उस वक्त भी बड़े अच्छे पंप्स होते थे तो एक्सप्रेस करके पिलाना। अब मुझे जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशानी और घबराहट होती थी वो ये होती थी कि एकदम से उसने 12-13 महीने का 13 मंथ्स में तो बिल्कुल उसने छोड़ दिया, सॉलिड्स खाता था, उसको दूसरा वाला दूध बेशक पिला दो जिस जो मतलब गाय का दूध जो होता था उसको प्रॉपर हम लोग करके घर पे फ्रेश दूध भी पी लेता था, लेकिन शायद जायका नहीं पसंद था मेरे का, व्हाटएवर इट वाज। जब छोड़ा तो आई वाज वेरी अपसेट कि मैं तो 2 साल नहीं पिला पाई, उसने खुद ही छोड़ा। बट दैट्स ऑल राइट, द थिंग इज देखें 2 साल की भी गाइडलाइन है ना, ठीक है। आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है एटलीस्ट 1 ईयर आप पिलाइए, ठीक है। आपका WHO कहता है, अगेन रिकमेंडेशन है 2 साल तक पिलाइए। 6 माह की ये साइंस कहाँ से आई? बड़े लोग कहते हैं कि 6 महीने में जितना फायदा लेना होता है दूध से बच्चा ले चुका होता है, फिर 10% ही फायदा होता है और मजीद होता ये कि हमारा मसला ये, और ज़्यादातर बच्चे सेल्फ वीन जल्दी भी इसलिए करते हैं कि 6 महीने के बाद हम सॉलिड्स बहुत ज़्यादा ठूसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि 12 महीने तक बच्चे की प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो माँ का दूध या फॉर्मूला या जो भी कुछ बोले दूध ही रहेगा। अच्छा, 12 महीने तक। उसमें होता ये कि 6 महीने के बाद आप सॉलिड्स चखाना शुरू करते हैं, दिन में 2 दफ़ा साथ बिठा लें खाने पे, जो खा रहे हैं वो हाथ में दे दें, कोई इस तरह से चीज़, उसको टेक्सचर्स और टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, 3 मील्स ठूसने की ज़रूरत नहीं लो ये अब ये हमजा के साथ तो डेफिनेटली ये हुआ था, और बाय द टाइम हमजा साल का हो गया था वो 5 दफ़ा दिन में 3 अपने फुल मील्स खाता था और 2 स्नैक्स लेता था और उसके साथ दूध पीता था, लेकिन दूध जो है वो फिर दूध भी उसको कुछ इंटरेस्टिंग सा चाहिए होता था कि उसमें कुछ मिला हुआ हो। ये जो बहुत बड़ी गलती की, लाल शरबत मिक्स कर दिया या चॉकलेट पाउडर मिक्स कर दिया, स्ट्रॉबेरी पाउडर, वनीला पाउडर, ये बड़े अच्छा। तो एक तो ये क्लियर हो गई बात। अब नफ्सियाती फायदा है इसका कोई? इसका नफ्सियाती बहुत बड़ा फायदा है, और वही बात है कि बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को भी, माँ को भी। देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में माँ, पहले मैं माँ की बात करूँगी, बट ये कि होता ये कि क्योंकि इतने तकलीफ होती है, इतने मसले होते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग से माएँ जो हैं वो परेशान होती हैं, उनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन और हाइटन हो जाता है। हाउएवर यू नो हार्मोनली, यू नो जिसका लैच दुरुस्त नहीं है, जिसका बच्चे को मतलब बच्चे को दूध नहीं मिल रहा या उसको दूध लग रहा है कि दूध नहीं बना रही, इर्द गिर्द के लोग तंग कर रहे हैं, तो उसकी तो एंजाइटी बढ़ेगी ना। और जानी देखो बार बार उठ उठ के दूध पिलाना और वो जो जान निकल जाती है, दर्द बड़ी होती है। बल्कि एक्चुअली हम इसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। आज जो हम बात करना चाहेंगे, मैं व्यूअर्स को गाइड करना चाहती हूँ कि फ़वाइद क्या हैं और थोड़ा सा उसका गाइडेंस हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो मैं तब व्यूअर्स से ज़रूर ये शेयर कराऊंगी आपसे कि क्या मिथ्स हैं, क्या गलत बातें कही जाती हैं जो सच नहीं हैं, और कौन से मसाइल हैं जो फेस करने पड़ते हैं और फिर उनका हल क्या है।